नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। जैसा कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि अब जब छोटी मक्खी का शहद गर्मी में आ जाए तो आप हमको बता देना। तो ये मित्रों मैंने अभी बुलवाया है जंगल से तोड़वा के, क्योंकि गर्मी के दिनों में छोटी मक्खी जो लगती है वो नदियों के किनारे खूब लगती, क्योंकि वहीं पानी होता है, तो वहाँ नदी के किनारे किनारे ढूंढना पड़ता है। तो ये कनान नदी के किनारे का शहद है, बढ़िया छोटी मक्खी का शहद है। छोटी मक्खी का शहद इसलिए काम का होता है क्योंकि इस समय नीम सब फूली हुई है, नीम फूली हुई अवस्था में रहती है। तो ये इस तरह की औषधियाँ जो गर्मी के दिनों में फूलती हैं उन्हीं का शहद मिलता है अच्छा, वो बड़े दूर दूर से लाती है। और एक मक्खी के 1 किलो शहद में 60,000 फूलों का रस होता है। इस शहद को आँखों में भी लगाते थे पुराने लोग, ज्योति को बढ़ाने के लिए। और ये अपने आप में ही दिव्य है, अपने आप में ही महाऔषधि है। शहद, गुड़ और घी, आयुर्वेद में ऐसा बोला जाता है जितना पुराना हो उतना कीमती होता जाता है। तो ये शहद है, अभी आया है, तो ये लगभग 350 ग्राम की बोतल है। इसको हम उचित मूल्य पे आपको दे देंगे। इसको ज़रूर अपने घर में रखिए। अगर कोई जल जाए या सर्दी जुकाम हो या जिसका मोटापा ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पानी में शहद मिला के, गर्म पानी में नींबू का रस मिला के पीजिए, तो रक्त शोधक भी होता है। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके हार्ट की बीमारी है, जिनको जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने की वजह से हमको हृदयघात हो रहा है या हृदयघात से संबंधी बीमारियां हो रही है, चलने में हाँपी आ रही है, तो इस शहद का उपयोग करने से आपका रक्त बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अगर आपने ये 2-3 बोतल शहद पी लिया सुबह 1-1 चम्मच, आप चाय में डाल के भी पी सकते हैं। इसको चाय में शक्कर की जगह शहद का उपयोग करिए, देखिए उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ तक बोलते हैं कि शराब में अगर 1 चम्मच शहद डाल दिया जाए तो उसकी जो दुष्परिणाम है शराब के, विदेशों में देखिए आप शहद डाल के पीते, क्यों पीते हैं? कि उसके दुष्परिणाम शहद शराब के ख़त्म कर देता है। ये वो चीज़ है शहद, मगर शुद्ध मिले तो ठीक है। आजकल नकली शहद बहुत सारा बाज़ार में है, और मधुमक्खियों को वो शक्कर घोल के रख देते हैं, उसी से बनाती हैं वो, तो वो कोई काम का शहद नहीं आता। इस शहद को छोटे बच्चों को अगर आप देंगे, पराठे में लगा के दे सकते हैं, तो उनको कभी सर्दी जुकाम नज़ला होगा ही नहीं। जो भी सर्दी की बीमारी जिनके शरीर में, या दुबले पतले हैं, या जिनका लीवर काम नहीं करता, या जिनके किडनी में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है, ये छोटी मक्खी का शहद, क्योंकि ये 1000 फूलों का रस, 60,000 फूलों का रस 1 किलो शहद में होता है। तो ये शहद को आयुर्वेद में महाऔषधि, अमृत, दिव्यकल्प, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो और हम भूल गए। विदेशी लोग शहद का बहुत ज़्यादा आयात करके, अफ़गानिस्तान में बहुत होता शहद, देखिए अफ़गानिस्तान के लोग कैसे लाल बम रखे रहते, शहद के साथ ही रोटी खाते। तो अपने बच्चों को जो नाना प्रकार के आप टॉनिक देते हो और बोलते हो बच्चा सुनता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, दुबला होता जा रहा है, कमज़ोरी आते जा रही है, दिमाग चलता नहीं है, तो आप उसको शहद में या दूध में घोल के शहद पिलाइए, या उसको रोटी पराठे में जो आप दिल लगा के इसको शहद दीजिए। डबल रोटी में शहद का प्रयोग, जैम लगाते हो आप, पता नहीं आजकल विंटर वीडियो देख रहे हो आप, सड़े सड़े जैम बना रहे हैं लोग, तो आप शहद दीजिए। देसी चीज़ों का प्रयोग करिए मित्रों। मैं दावे से बोलता हूँ, अगर आपने 1 महीने आपके बच्चे को इसको खिला दिया, या छोटा बच्चा है तो उसको मुँह में चटाइए तो बड़े चाव से खाएगा। और एंटीबायोटिक होता है शहद बहुत बड़ा। अगर कोई घाव पक गया हो, उस पर शहद लगा दीजिए तो घाव तुरंत ठीक हो जाता है। शहद वो चीज़ है। तो अब शहद के बारे में तो अगर कहने जाएंगे तो एक किताब पूरी भर जाएगी। छोटी मक्खी का शहद पुराने समय में आँखों में लगाने से मोतियाबिंद तक कट जाता था, ये वो चीज़ है। मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, हाथ पैर जल गया वहाँ लगा देते हैं, हाथ पैर फट गए, चेहरे पर अगर आप लगा के इसको शहद को थोड़ा सा नींबू का रस में चेहरे को पे लगाइए आप 15 दिन, आपके चेहरे की पूरी झाई ख़त्म हो जाएगी, आँखों के नीचे का कालापन ख़त्म हो जाएगा, चेहरा एकदम क्योंकि ये शहद योगवाही बहुत जल्दी शरीर के अंदर जाता है। आप लगा के देखिए चेहरे के ऊपर, 10 बूंद शहद हाथ में डालिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नारियल का तेल मंगा के सिर में लगा लीजिए। ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरी स्किन आपकी टाइट हो जाएगी।
पुराने समय में राजा महाराजाओं के ज़माने में जो रानियां रहती थी, ये छोटी मक्खी का शहद अपने स्तन पर लगाया करती थी और उससे बच्चों को स्तनपान कराती थी। तो बच्चे के पेट में भी शहद जाता था, एंटीबायोटिक होता था, आप पढ़िए आयुर्वेद, और उनके स्तन का ढीलापन ख़त्म होता था। ये आयुर्वेद में वर्णित है और यूनान, अफ़गानिस्तान में आज भी महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं। तो ये शहद वो अमृत चीज़ है और हमारे भारतवर्ष में इतना होता है और हम भूल गए। परंतु शहद अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए। जिस किसी भाई को भी चाहिए, अभी मैंने लगभग 50-60 किलो मंगवाया है, मैं उचित मूल्य पे आपको दे दूंगा। इसको अपने घर में रखिए। छोटे बच्चों की ये अद्भुत दवा है, बड़ों की भी दवा है। हार्ट ब्लॉकेज पूरा खोलती है, खून को पतला करती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, आपकी भूख को बढ़ाएगी। जिनका लीवर कमज़ोर हो गए, लीवर को ताकत देने वाली है। किडनी का एंटीबायोटिक चीज़ है ये। तो इसको मंगाइए, उपयोग करिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।